स्वागत के लिए प्रक्षेत्र के अध्यक्ष दुर्गेश सिंह साकी जी, विधायक सदर मनीष असीजा जी, महानगर अध्यक्ष राकेश चंद्रवाल जी, जिला अध्यक्ष विजयमल गुप्ता जी, मेयर प्रत्याशी कामनी राठौर जी, सभी लोग बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आप सभी सब लोग कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, योगी आदित्यनाथ जी की, भारत माता की। मित्रों, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अराजकता समाप्त, माफिया समाप्त, गुंडागर्दी करने वाले दूर दूर तक भाग गए। ऐसे उत्तर प्रदेश के योगी महाराज आज हमारे बीच में पधारे हैं। तो तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमने अपने क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान दुर्गेश सिंह साकी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आए और मंच को संबोधित करें। माननीय क्षेत्र अध्यक्ष जी। आज की चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित जिनको सुनने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में फिरोजाबाद के कोने कोने से आए हुए सम्मानित नागरिक बंधु, ऐसे उत्तर प्रदेश को भयमुक्त, गुंडा मुक्त, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले, उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर आज आगे ले जाने वाले, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाले, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री वृंदावन गुप्ता जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री राकेश चंद्रवाल जी, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय जनप्रिय मेयर पद की प्रत्याशी श्रीमती कामिनी राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर आरिफ जैन जी, सांसद फिरोजाबाद आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री अजीत पाल जी, हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस ब्रज क्षेत्र के प्रभारी श्री संतोष सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनीष असीजा जी, विधायक पूंजा श्री प्रेमपाल धनगर जी, पूर्व विधायक श्री हरिओम यादव जी, श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, पूर्व विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी, पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल अंजान जी, प्रभारी नगर निगम फिरोजाबाद श्रीमती नूतन राठौर जी, निवर्तमान महापौर श्री चक जी, पूर्व विधायक श्रीमती रानी देवी गुप्ता जी, प्रत्याशी सिकोहाबाद, मंच पर उपस्थित अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, यहाँ सभागार में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, चुनाव के इस अवसर पर मैं बहुत लंबी बात इसलिए नहीं कहूंगा, जो उत्साह आप सब लोगों के मन में है, जिनको आप सुनना चाहते हैं, उनके और आपके बीच में मैं कोई बहुत देर नहीं लगाऊंगा। मुझे मालूम है आपका उत्साह बता रहा है कि आप उनको सुनने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए
उनको मजबूती देने के लिए ऐसे बहुत ही सशक्त और मजबूत उत्तर प्रदेश को विकास की राह पे आगे ले जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनना चाहते हैं। मैं दो बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। चुनाव के इस अवसर पर तमाम लोग और तमाम दल अपनी बात कहने जरूर आपके बीच में आते हैं और तमाम प्रकार के ढोंग और ढकोसले के साथ, तमाम प्रकार के आवरण ओढ़ने के साथ आप सबके बीच में आएंगे। लेकिन एक समझदार नागरिक होने के नाते, एक सजग नागरिक होने के नाते, भारत के विकास में सक्रिय भूमिका अदा करने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है उनके चाल और चरित्र को जरूर परखना, उनके पूर्व के चरित्र का आकलन जरूर करना, उनके पूर्व के कर्मों का आकलन जरूर करना, उनके पूर्व के पापों का आकलन जरूर करना कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या से क्या बनाया, उन्होंने देश में किस प्रकार के पाप किए हैं, उन पापों को जरूर याद रखना। और मैं कहना चाहता हूं 2014 से पहले भारत के जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके कामों को जरूर ध्यान रखना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उससे पहले देश में कांग्रेस की सरकार ने जो इस देश को दोनों हाथों से लगभग 70 सालों तक लूटा, उन पापों को ध्यान में जरूर रखना। छोटे छोटे देश आजादी के बाद आज कहां से कहां पहुंचे, लेकिन भारत पिछड़ गया। आज 2014 के बाद जब देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो भारत एक सशक्त भारत बनने जा रहा है। भारत आज मजबूती से वैश्विक स्तर पर अपना नेतृत्व क्षमता को विकसित करते हुए एक विश्व गुरु भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे देश भर में गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उस नारे पर काम करते हुए देश के गरीब दुनिया के दुख दर्द को दूर करने का काम किया है। इसी साथ में मैं कहना चाहता हूं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के समाजवादी उत्तर प्रदेश के जो हाल थे, खासकर फिरोजाबाद से छुपे हुए नहीं है। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में सत्ता संरक्षित गुंडों ने इस उत्तर प्रदेश को अपराध युक्त बनाया हुआ था, किस प्रकार से भय युक्त बनाया हुआ था, किस प्रकार से सत्ता संरक्षित गुंडे माताओं बहनों का निकलना मुश्किल कर रखा था, किस प्रकार से जिंदारे हत्या, डकैती, लूट इस उत्तर प्रदेश की पहचान बन गए हैं। लेकिन मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है, ये बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। 2017 में जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। आज उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो गया है। आज आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। मैं बहुत लंबी बात न कहते हुए आज के इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम सब लोग ये जो देश में हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उसमें जो हमारी तीसरी सरकार नगर निगम की सरकार है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार भी आपने जिताया था और हमने नगर निगमों में एक विकास के नए मानक तय किए हैं। इस बार भी आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाना। अपनी बात को मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं इसी क्रम में भाजपा की मेयर प्रत्याशी बहन कामनी राठौर जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और जनता से अपील कर वोट मांगे। कामनी राठौर जी। सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता
पूरे देश को भय मुक्त का संदेश देने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को मैं कामनी राठौर शीश नवा के प्रणाम करती हूँ। मंच के सामने बैठी फिरोजाबाद के जनता जनार्दन से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, ताली बजाकर स्वागत करें। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक जी, श्रीमान मंत्री जी, आदरणीय सांसद जी एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण एवं सभी कार्यकर्ताओं, मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। मंच के सामने आए सभी अस्थि एवं सभी फिरोजाबाद के निवासी भाई बंधुओं एवं मीडिया प्रभारी सभी को चरणों में मैं नमन करके वंदन करती हूँ। बंधुओं, पिछले 11 दिनों से मैं प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के एक एक पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं एवं नगर की जनता का जो स्नेह प्यार समर्थन मुझे मिला है, उसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी लोगों का फिर से एक बार अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं कामनी राठौर प्रयास करूंगी कि मैं हमारे लोकप्रिय विधायक जी के साथ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, घर घर जाकर आप सभी लोगों को वोट की अपील करूंगी। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का बटन दबाकर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने वचन और कर्म से नगर की सेवा करूंगी। नगर की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। आप सबके चरणों में पुनः पुनः फिर से प्रणाम करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की। अब हमारे बीच में हम सबके लोकप्रिय राज्यसभा सांसद, पूर्व में राष्ट्रीय मंत्री महामंत्री रहे श्रीमान अनिल जैन जी, डॉक्टर अनिल जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं, मैं आए और आप सबको संबोधित करें। डॉक्टर अनिल जैन जी। देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, दुनिया में हिंदुत्व की अलग दिखाने वाले, उत्तर प्रदेश को सिरमौर प्रदेश बनाने वाले, उत्तम प्रदेश बनाने वाले, भयमुक्त प्रदेश बनाने वाले, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने वाले, गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने वाले, ऐसे हमारे विकास पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष श्री दिग्विजय प्रताप सिंह जी,
सांसद श्री चंद्रसेन जादौन जी, विधायक सदर लोकप्रिय विधायक श्री मनीष असीजा जी, टूंडला के विधायक प्रेमपाल जी, पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आज जिसके निमित्त हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, मेयर पद की प्रत्याशी बहन कामनी राठौर जी और फिरोजाबाद की अति उत्साही जोशपूर्ण हमारे कार्यकर्ता साथीगण, मेरी मातृभूमि के मातृशक्ति और एवं सभी ज्येष्ठ बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी और ओजस्वी भाषण को सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं एक घटना सुनाकर अपनी बात को पूरी करूंगा, क्योंकि बात हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अभी पंजाब में जलंधर के उपचुनाव को देख रहा हूं और मैं पंजाब में जब गया उपचुनाव को देखने तो वहां लोगों से मिलते मिलते बात ध्यान में आई। पंजाब के लोग 2002 में कहते थे कि हमारा पंजाब बहुत ऊंचा प्रदेश है और यहां आने वाले लोग पंजाब को कहीं उत्तर प्रदेश ना बना रहे। और आज जब मैं यहां पंजाब में पहुंचा तो पंजाब के लोगों की ख्वाहिश थी कि काश हमारा प्रदेश भी उत्तर प्रदेश जैसा सिरमौर प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री कहीं पंजाब को मिल जाए, योगी जी जैसा नेतृत्व पंजाब को मिल जाए तो पंजाब फिर से सिरमौर प्रदेश हो सकता है। आज ये भावना है देश में, दुनिया में, जहां कहीं भी हिंदू रहता है उसके रोंगटे खड़े होते हैं, सीना गर्व से फूलता है जब योगी आदित्यनाथ जी का नाम सुनता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मैं पिछली बार जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 300 करोड़ की सौगात हमारे फिरोजाबाद के डेवलपमेंट के लिए दी थी। 300 करोड़ की सौगात आज स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत फिरोजाबाद को शामिल किया गया है। फिरोजाबाद के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव आशीर्वाद रहता है, सदैव साथ रहता है। और तो और उत्तर प्रदेश में कोई भी कहीं से भी कोई पर्यटक आए, कोई मेहमान आए, बड़े बड़े अधिकारी आए, दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के राजनयिक आए, उन सबको अगर कोई गिफ्ट देनी होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी फिरोजाबाद के सामान का उपयोग करते हैं, फिरोजाबाद की वस्तुओं का उपयोग कर उनको भेंट करते हैं। इतना प्यार उनके मन में फिरोजाबाद के लिए है। और आप सब जानते हैं और सारा देश जानता है कि किस प्रकार से इस देश को, इस प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर्तृत्व से, अपने संकल्प से दंगा मुक्त किया है, भय मुक्त किया है, गुंडा मुक्त किया है। फिरोजाबाद को भी कितना सुरक्षित किया है। हम फिरोजाबाद के लोग जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ चलना दूभर होता था, निकलना दूभर होता था, व्यापारियों का काम करना दूभर होता था। रोटी और कपड़ा और मकान के साथ साथ सुरक्षा भी सबसे आवश्यक चीज है, और जो कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उस पूरे प्रदेश को सुरक्षा प्रदान की गई है। तभी तो यहाँ इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU आए हैं। 35 लाख करोड़ से ज्यादा के पूरे देश में कहीं नहीं आए। बहुत बड़े देश में राज्य महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बड़े बड़े उद्योगशील राज्य माने जाते थे, वहां भी नहीं होता था। योगी जी के कारण से उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ के MOU आए, इन्वेस्टमेंट आने की घोषणाएं हुई है। ये छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश मोस्ट सॉट फॉर डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री के लिए। आज इतनी चाहत उत्तर प्रदेश की उद्योगपतियों के बीच में हुई है, इसका एक ही कारण है कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था मजबूत है, स्पष्ट है, साफ है, भ्रष्टाचार मुक्त है, सुरक्षा युक्त है और सबको बगैर भेदभाव के सब प्रकार की सुविधाएं देने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश में आज इस चुनाव में सभी मेयर के चुनाव
भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। ये बात आप जान के रख लीजिए। 13 तारीख को रिजल्ट आएंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा कि सब भारतीय जनता पार्टी सब चुनाव जीतने वाली है और उसमें मेरा फिरोजाबाद, मेरी मातृभूमि सबसे अग्रणी स्थान प्राप्त करे, ऐसी निवेदन करने में आप सबसे आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके और माननीय योगी जी के बीच में नहीं रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनको आप सुनने के लिए आए हुए हैं। भारत माता की, उत्तर प्रदेश की आन बान शान, उत्तर प्रदेश को भयमुक्त करने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे बीच में आए हुए हैं। वो हम सबके बीच में जितने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं उनके समर्थन में यहाँ पर आप सबके बीच में आपको संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अजीत पाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, जिला के अध्यक्ष श्री वृंदावन लाल गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश संकवार जी, माननीय सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री मनीष ससीजा जी, श्री प्रेमपाल धनखड़ जी, पूर्व विधायकगण श्री हरिओम यादव जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, मानवेंद्र प्रताप लोधी जी, विधान परिषद सदस्य गोपाल अंजान जी, निवर्तमान महापौर श्रीमती नूतन राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी श्रीमती कामनी राठौर जी, विभिन्न नगर पालिका और नगर पंचायतों के भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशीगण और सुहाग नगरी के रूप में दुनिया के अंदर अपनी कला का परचम लहराने वाले मेरे फिरोजाबाद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, यमुना मैया के तट पर स्थित बाबा नीम करोड़ी जी के इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, कांच की इस नगरी ने एक बार फिर से अपने वैभव का परचम लहराना प्रारंभ कर दिया है। वास्तव में 2014 के पहले आपके सामने भी और देश के सामने भी प्रश्न खड़े हुए थे। ये प्रश्न थे पहचान के, भारत की क्या पहचान होनी चाहिए, हम अपने भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, हमारा भारत कैसा भारत होना चाहिए। उस भारत को उसकी पहचान दिलाने के लिए युवा
युवा परेशान था, अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर था। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान नहीं रह गया था। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार ये भारत की पहचान बन गई थी। विकास के कार्यों को केवल पंचवर्षीय योजना तक सीमित करके रख दिया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, न सुरक्षा थी, न सम्मान था, और जब सुरक्षा और सम्मान नहीं रहेगा तो समृद्धि तो अपने आप ही गायब हो जाएगी। किसानों का पुरसाल था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था। देश के अंदर आत्महत्याओं का दौर चल रहा था। लेकिन हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद नए भारत के निर्माण के साथ, जिस नए भारत का निर्माण करके एक श्रेष्ठ भारत के रूप में हमें प्रस्तुत किया है, आज दुनिया के अंदर उसका सम्मान है और उसके कारण हर भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा है। याद करिए ना, आज भारत G20 के देशों की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई क्राइसिस आती है, भारत की ओर आशा भरी निगाहों से दुनिया देखती है। आज भारत दुनिया के अंदर अपने टैलेंट के कारण, अपनी टेक्नोलॉजी के कारण और अपने युवाओं की ट्रेनिंग के कारण जाना जा रहा है। आज भारत के अंदर तुष्टीकरण नहीं होता है। आज नए भारत के अंदर अपने नागरिकों के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हुई तो भारत के सशक्तिकरण की राह प्रारंभ हुई, और ये सशक्तिकरण की राह का ही परिणाम है कि करोड़ों लोगों को मकान मिल गए, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बन गए, करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया, 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन मिल रहा है। ये केवल भारत के अंदर हो रहा है, दुनिया के अंदर अन्य कहीं नहीं हो रहा है। हमारा भारत आज बदल गया है। आज दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है। और भाइयों बहनों, जैसे भारत के बारे में धारणा बदली है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बारे में भी धारणा बदली है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो धारणा बदली है, उसे उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी के विजन को अपने मिशन का हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री जी का ही विजन है हमारा मिशन। और भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों के लिए मकान बन गए। 2 करोड़ 61 लाख से भी गरीबों को एक शौचालय मिल गया। 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपए सालाना कवर मिल गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए। और अब तो ये भी हमने तय किया है कि दीपावली और होली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। हर गरीब का जनधन का खाता खुल गया। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के शहर सौदों के आतंक से भयभीत नहीं, बल्कि सेफ सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के शहर कूड़े के ढेर नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में अपना जलवा बिखेर रहे हैं।
आज उत्तर प्रदेश अपने साफ और सेफ सिटी के लिए जाना जाता है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी विशेष के कुछ युवाओं के हाथों में, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में तमंचे लहराए जाते थे, व्यापारियों को भयभीत करते थे, आम नागरिकों को भयभीत करते थे। आज तमंचा नहीं, आज यूपी के नौजवान के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये नया उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसमें स्मार्ट सिटी भी है, सेफ सिटी भी है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है। सिटी सर्विलांस सेंटर के माध्यम से न केवल स्वच्छता के कार्यक्रम को, ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ वहां की स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी नियंत्रित किया जाता है। याद करिए, कोरोना कालखंड में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने ही काम किया था। 2 वर्ष पहले जन्माष्टमी के दिन में आया था फिरोजाबाद में, तब डेंगू का कहर था, लोग जन्माष्टमी का उल्लास मना रहे थे। तब मैं फिरोजाबाद में घूम रहा था, यहाँ की गलियों में, और यहाँ के सांसद, विधायक, महापौर के साथ यहाँ की गलियों में देख रहा था कि इस डेंगू को रोकना है, कंट्रोल करना है, और इसको यहाँ की टीम ने कंट्रोल भी कर दिया था। भाइयों बहनों, आज हमारी पहचान एक नए सिरे से देश और दुनिया सम्मान कर रही है। अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। ये 35 लाख करोड़ का मतलब 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, करोड़ों नौजवानों को रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी। और उसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के टैलेंट को, यूपी के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने और फिर उसको स्थानीय स्तर पर ही नौकरी उपलब्ध कराने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनने जा रहा है। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपके फिरोजाबाद जिले में भी बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, हजारों करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। ये हजारों करोड़ के प्रस्ताव हजारों नौकरियों को लेकर के आने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना होगा। पिछले 5 वर्ष के अंदर आपके फिरोजाबाद के अंदर ही अगर मैं आपको बताऊं, इतनी योजनाओं का पैसा आया है। अकेले प्रधानमंत्री आवास शहरी में 44,700 से अधिक लोगों को एक आवास मिला है। याद करिए, एक समय था 2017 के पहले जब गरीबों की जमीनों पर और उनके मकानों पर जबरन कब्जा कर लिया जाता था, और आज गरीब को मकान दिया जा रहा है। 2.5 लाख रुपए हर गरीब को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 44,717 गरीबों को एक आवास दिया गया है। यहां पर नगर निगम में 35,279 को 89 को, और शेष आवास अन्य नगर निकाय जो हैं यहां पर, उनमें 9,428 को दिया गया है। पहले व्यापारियों से और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले जो व्यापारी हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, इन लोगों से रंगदारी वसूली होती थी, और अब 22,535 वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बैंक में यानी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया गया है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है। और आपके फिरोजाबाद में 14,150 निराश्रित महिलाओं को, 4,931 दिव्यांगजनों को, 18,358 वृद्धजनों को
12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 792 महिला स्वयंसेवी समूह को 79 लाख का रिवॉल्विंग फंड भी उपलब्ध किया गया है। और मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में नगर निगम फिरोजाबाद का विस्तार हुआ है और नगर पंचायत मक्खनपुर का सृजन भी हुआ है। अमृत मिशन में 323 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाएं स्टेट सेक्टर से हम लोगों ने आपके फिरोजाबाद के लिए स्वीकृत की हैं। और इसके साथ ही फिरोजाबाद जनपद में अमृत स्टेट सेक्टर योजना के अंतर्गत 86 करोड़ की 6 अन्य परियोजनाएं भी स्वीकृत हुई हैं। 27 करोड़ की परियोजना पूरे होने से यहां पे 14,000 घरों को हर घर नल की योजना का लाभ मिल पाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में 17,325 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है और 511 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं। कान्हा उपवन का भी निर्माण हुआ है और साथ साथ नगर निगम के साथ साथ अन्य नगर निकायों में भी जो अंत्येष्टि स्थल हैं इनके निर्माण का कार्यक्रम हुआ है। 5 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना में भी धनराशि स्वीकृत की गई है। भाइयों बहनों, विकास के लिए आज पैसे की कमी नहीं है, लेकिन विकास के लिए विजन भी चाहिए और विकास के लिए नेतृत्व भी चाहिए। और उसी विजन के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को यूपी का मिशन मान करके हम लोग आज इस नगर निकाय चुनाव में आए हैं। पहले 2014 के पहले कांग्रेस का फेल्ड इंजन और यूपी में समाजवादी पार्टी का फेल्ड इंजन उत्तर प्रदेश के विकास को पिछाड़ता था और अब डबल इंजन डबल स्पीड के साथ विकास के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रहा है। इस डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन भी चाहिए। ट्रिपल इंजन की ताकत का एहसास आपने देखा होगा, गरीबों को मकान मिल रहे हैं। ट्रिपल इंजन का एहसास है कि पेयजल की योजना लागू हो रही है, शिविर की योजना लागू हो रही है। 2017 के पहले जो कांच का उद्योग बंद था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में हमारा फिरोजाबाद आगे बढ़ रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, ये नगर निकाय का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये जाति मत और मजहब के आधार पर बंटने वाला चुनाव नहीं है। डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए एक सक्षम और योग्य बोर्ड बनाने का चुनाव है और उस बोर्ड के माध्यम से जनता की बुनियादी सुविधाओं का समाधान करने का चुनाव है। और फिरोजाबाद ने इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपको दिखाऊं मैं, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में 3,10,000 तक की जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में नगर निगम फिरोजाबाद को फास्टेस्ट मूवर सिटी के रूप में, सबसे तेज मूवर सिटी के रूप में अवार्ड प्राप्त हुआ है। नगर निगम फिरोजाबाद को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 22 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पूरे भारत में दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है और नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड के साथ साथ 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। अब आप देख सकते हैं, जब प्रयास होते हैं तो सब आ जाता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के महापौर को जिताया था। भाइयों बहनों, फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनना चाहिए, फुल मेजोरिटी का बोर्ड। और साथ साथ अन्य नगर निकाय भी हैं। यहां पर हमारे जो महापौर की प्रत्याशी मैं उनको बुला रहा हूं, एक बार इन सबका जोरदार ताली बजा करके इनका अभिवादन करेंगे। श्रीमती कामनी राठौर महापौर पद की प्रत्याशी हैं।
श्रीमती रानी देवी गुप्ता प्रत्याशी सिपोहाबाद, श्री दीपक राजौरिया प्रत्याशी टुंडला, श्रीमती रंजना सिंह प्रत्याशी सिरसागंज, श्री राजीव गुप्ता प्रत्याशी जसराना, श्रीमती गीता दिवाकर प्रत्याशी मक्खनपुर, श्रीमती माया देवी सागर प्रत्याशी एका और श्रीमती रेखा देवी प्रत्याशी फरिया। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशीगण हैं और इसमें से तो मैं देख रहा हूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो केवल महिलाएं हैं, यानी 8 में से 6। इसका मतलब यहां का बोर्ड बहुत बेहतरीन बनने जा रहा है। नगर निकाय की इकाइयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का मतलब नगर स्वच्छ और सुंदर होने जा रहा है। आप इन सबको जिताएंगे, दोनों हाथ लगा के बोलो, थोड़ा दोनों हाथ लगा के समर्थन दीजिए। सभी जिताएंगे ना? इसके साथ इनका बोर्ड में जितने पार्षद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें पार्षद पद के लिए उतारा है, इन सभी को चुनाव जिताना है कमल चुनाव चिन्ह पर। सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? बोले भाग्य बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, राधे रानी की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, 4 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।